हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल विद्या स्कूल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम समझेंगे हमारे चैप्टर का नाम। सबसे पहले हम हमारे साइंस का प्यारे सा साइंस के अकॉर्डिंग कलर लेंगे। तो साइंस का हमारा कलर हमने ले लिया है, सो वी विल स्टार्ट। हमारा सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर क्या है? सबसे पहले आपने मेरी क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज मैटर। ऑल द थिंग्स दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज आपके आसपास है वो मैटर कहलाती है। मैटर इन अवर सराउंडिंग, वस्तुएं हमारे आसपास वातावरण में, हमारे आसपास के वातावरण में मैटर। अब हम इसी चीज को समझेंगे। एज वी लुक अराउंड सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एज वी लुक अवर सराउंडिंग, यदि हम अपने आसपास देखें, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें देखेंगे विद डिफरेंट शेप्स की, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग आकार की, अलग अलग टेक्सचर्स की। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड इट मैटर। जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उन चीज़ों को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, प्राणवायु। द फूड we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। यह सारी चीज़ें क्या है? मैटर हैं। We can also see, ऊपर कर देते हैं हम इसको, we can also कहाँ पर थे? हाँ, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स, इसमें जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो भी आ गई। वी कैन ऑल्सो सी, हमने देखा है, वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स, इधर से डेफिनेशन थी हमारी, ऑल द थिंग्स, सारी वस्तुएं, मैंशनड अबव, जो भी मेंशन है ऊपर, मेंशन एवब ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उनके वो जगह घेरती हैं, हवा, स्पेस वगैरह सब, और उनको मास है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, उनके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। सो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन trying to understand their surrounding, early Indian philosopher classified matter into form of 5 basic elements। Since early time मतलब पुराने समय में human beings have been trying to understand, human being ने समझने का प्रयत्न किया अपने आसपास की वस्तुओं को। अर्ली इंडियन फिलोसफर मतलब पिछले, हम साइंटिस्ट बोल लेते हैं एक तरीके से, जो हमारे पुराने फिलोसफर वगैरह थे, क्लासिफाइड किया उन्होंने मैटर को 5 बेसिक चीज़ों में। वो 5 बेसिक चीज़ें क्या हैं? वो है हमारे पंच तत्व कहते हैं हम उन्हें। क्या कहते हैं? पंच तत्व। एयर, क्या क्या है वो पंच तत्व? अब हम वो सीखेंगे हमारे पंच तत्व हैं क्या। सबसे पहले हमारे पंच तत्व हैं, सबसे पहले एयर, एयर, अर्थ, फायर, फायर, स्काई एंड लास्ट इज वेरी मेन वाटर। देयर आर 5। अब जो हमारे जो 5 हैं,
यही कहलाते हैं हमारे पंचतत्व, जो कि बेसिकली हमारी बुक में भी रिप्रेजेंटेड है, जो देख रहे हैं आप। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू देम मतलब इनके अनुसार कि जो भी जीवित है, जीवित प्राणी और अजीवित प्राणी, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। या किस चीज़ से बने हैं? 5 बेसिक एलिमेंट, मतलब पंच तत्व से बनी है हर चीज़। एशियंट ग्रीक फिलोसफर, एशियंट मतलब पुराने ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफाइक ऑफ मैटर। उनने क्लासिफाई किए किसी और तरीके से इसी टाइप से मैटर को भी। अब आगे चलकर देखते। मॉडर्न डे, आज के ज़माने में साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आज के साइंटिस्टों ने इन्वॉल्व किया उसमें 2 प्रकार, और क्या क्या, उनकी किन किन चीज़ों के ऊपर? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के ऊपर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subcontinent chapter. इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वी विल स्टार्ट अवर पॉइंट। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, where the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. अब हम देखते हैं in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. इसकी हमें एक एक्टिविटी दी गई है, हम इससे समझ सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स वाटर। ये सब हम एक्टिविटी बाद में समझेंगे। मेनली मैं आपको समझा देता हूँ हमारा टॉपिक में क्या बोला गया है। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा प्लेन स्पेस है, मैं आपको इस पर समझा देता हूँ। देखिए हमारे में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे कि एक बीकर है, उसके में जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और पार्टिकल्स किस टाइप के होते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे एक दूसरे का खिंचाव करने वाले। अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर, स्पेस बिटवीन दैम। और अब कुछ के बीच में स्पेस भी होता है, इसी टाइप से कुछ के बीच में अट्रैक्ट करता है एक पार्टिकल्स, हैव स्पेस बिटवीन दैम, कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब यहाँ से जो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, इस टाइप। हमने समझा कितने टाइप के पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं? 3 टाइप के। और आपको इनको किस टाइप से लिख सकते हैं आप, यहाँ आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो हमने समझा मैटर, पार्टिकल समझे मैटर के। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 सेकंड में क्लियर नहीं आ पा रहा है। क्लियर आ गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जी देखिए इसमें हमको क्लियरली दिखाया जा रहा है। हमने क्या समझा, किसी भी चीज़ में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब जी देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, बहुत छोटे छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। जो मैंने पॉइंट लगा रहा हूँ,
इन पॉइंट से भी ज़्यादा छोटे होते हैं वो चीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी दिखा देते हैं हम, थोड़ा सा मेरे पास कोई ऑप्शन हो क्या पता, कोशिश करता हूँ मैं। इससे इतने होते हैं जो मैं हल्के हल्के पॉइंट आपको दिख भी नहीं रहे हैं स्क्रीन, इतने पतला सा होते हैं वो। ओके, इस टाइप के दिखते हैं वो। अब हम आ जाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो हो गई हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको समझाया था ऐसे बीकर बना के, स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस आपको दिख रहा होगा। अब हमारा सेकंड आ जाता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे देखो, एक, ये दो, ये तीन, चार, ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए भी होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खिंचाव करते हैं एक दूसरे से। इसकी जो इमेज है वो हमने इस चीज में देख सकते हैं, हम इस इमेज में जैसे ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वैसे ही हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इस टाइप पे, इस टाइप पे, इस टाइप पे। ओके, वी क्लियर दैट। हमारा इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं इजीली टॉपिक्स पे। जो जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे, ये आपको मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने टाइप की स्टेट होती है मैटर की? एक, सबसे पहले मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन नहीं समझा। एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, उसको हम पढ़ सकते हैं आप लोग खुद, पर मेनली टॉपिक क्या है जो चैप्टर में बोला गया है, मेन टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमको स्पेस मिल चुका है, वाइट प्लेन स्पेस मिल गया है। अब मैं आपको समझाऊंगा पहले स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स कितनी है? देयर आर बेसिकली मेन 3 स्टेट्स होती हैं। वैसे कितनी होती हैं? बेसिकली 3 होती हैं, बट उसमें 2 स्टेट और होती हैं, कुल मिला के 5 होती हैं जो आपकी इस बुक में गिवन है। बेसिकली कितनी होती है? इंपॉर्टेंट स्टेट 3 होती हैं। ओके, अब आप यहां देखिएगा कौन कौन सी होते हैं। सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा ये सारी होती क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये है क्या। सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या होता है? दीज आर, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि हमने ले लिया क्यूब, ले लिया, ये हमने बना लिया क्यूब, और ये क्यूब का क्या शेप भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है नहीं। सॉलिड हैव सॉलिड डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड का। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड को हम नहीं दबा सकते हैं, सॉलिड को हम नहीं कंप्रेस कर सकते हैं,
सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेसिबल। दे आर रिगिड, वो ठोस होते हैं, रिगिड, रिगिड ठोस होते हैं वो। और इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन सॉलिड इज मिनिमम, मिनिमम होता है उनके बीच का स्पेस, सॉलिड के बीच का स्टेट क्या होता है, स्पेस मिनिमम होता है। स्पेस कैसा होता है, मिनिमम। ओके, अब आ जाते हैं हम लिक्विड पर। लिक्विड क्या है, लिक्विड, लिक्विड क्या है। अब हम आ जाते हैं हमारे लिक्विड पर। लिक्विड सबसे पहले फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता। क्या, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड शेप है बट नॉट फिक्स्ड, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। लिक्विड हैज नॉट फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, और क्या क्या होता है लिक्विड, उसमें लिक्विड में, लिक्विड की सेकंड प्रॉपर्टी होती है दे आर नॉट कंप्रेसिबल। कैसी होती है ये भी, नॉट कंप्रेसिबल। इसको भी आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। दे आर नॉट रिगिड, नॉट रिगिड, दे आर नॉट रिगिड, वो रिगिड ठोस नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द लिक्विड इज लेस देन गैस एंड मोर देन सॉलिड। मतलब सॉलिड से, इसमें लिक्विड की जो स्पेस होती है इसमें कैस टाइप की होती है, मैं आपको समझाऊं। ये मान लीजिए हमारा बीकर है। सो जो बीकर में हमारे वो होंगे पार्ट टॉपिक्स, तो उसमें क्या क्या होंगे, किस टाइप से होंगे, क्या होंगे। जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, और गैस से कम होगी। सो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज more than solid and less than liquid, more than solid and less than gas। ओके, उसके बाद गैस पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस। नाइदर फिक्स्ड शेप, नाइदर फिक्स्ड शेप, शेप नॉर वॉल्यूम, ना ही उसका फिक्स्ड शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है फिक्स्ड। क्या होता है तो उसमें गैस में हाईली कंप्रेसिबल। आपने एलपीजी देखी होगी, हाईली कंप्रेसिबल होती है, आपके सिलेंडर्स में भरी हुई होती है, हाईली कंप्रेसिबल। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी। और हम ले लेते हैं उसके बाद एक और क्या पॉइंट, दे आर रिगिड, दे आर नॉट रिगिड, वो रिगिड नहीं होती है, दे आर नॉट रिगिड। इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। गैस में कैसी होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है। सॉल मैक्सिमम होती, इसी के साथ हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको इसकी एक, आप इसके लिए मेरे चैनल पर जाएं,
ओपन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें आप लोग मेरे चैनल को, और आप उसमें जाके इसकी वीडियो इजीली देख सकते हैं। लिख नहीं होगा आपको, तो समझा मैंने दी है स्टेट्स ऑफ मैटर कैसी क्या होती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं आपको इजी वे में इसलिए समझा रहा हूँ, हम लेंथ ही पढ़ेंगे वो मतलब मैटर नहीं रखते। मेनली क्या हो सकता है वो सीखना चाहिए। कैन यू चेंज मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि मैटर कांट चेंज देयर स्टेट। मैटर शुड चेंज देयर स्टेट वेरी इजीली। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस का। आइस को जब हम पानी को हम जब जमा देते हैं, थोड़ा सा हम ब्लैंक स्पेस लेंगे। जब हम पानी को जमा देते हैं, क्या कर लेते हैं, फ्रीज फ्रीज कर लेते हैं हम जो वाटर को किसी चीज में, तो वो क्या हो जाती है, आइस बन जाती है। आइस क्या है, सॉलिड है। जो सॉलिड जो आइस होती है वो क्या होती है, सॉलिड है। जब हम आइस को ऐसे ही रख देंगे खुले वातावरण में, सो वो क्या होने लगेगी, मेल्ट। जो चीज़ वो मेल्ट होगी तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड। सो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम ये चीज़ें समझेंगे। अब हम इसी चीज़ को एक बहुत ही प्यारे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी तो मैं आपको उन स्टेट्स के नाम बाद में बताऊंगा, पहले जो देखते हैं हम। एक सेकेंड, इससे पहले हमारे कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी करते चलते हैं, फिर हमारे वो रह जाएंगे वो टॉपिक्स। हमारे वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जी हमें बहुत ही टफ दिख रहा है डेफिनेशन, इससे अच्छा हम एक इजी सी डेफिनेशन बना लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, जो हमें ऊपर ही गिवन है। सो हम ऊपर ही देखेंगे। द मिनिमम टेम्परेचर, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ डेफिनेशन को। द मिनिमम टेम्परेचर, the minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at atmospheric pressure at its melting point, at its melting point is called melting point. सॉरी थोड़ा गलत हो रहा है। The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at atmospheric pressure, it is called its melting point. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर क्या बन जाए, लिक्विड। सो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू। सो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज कॉल्ड, वी कॉल इट्स ए मेल्टिंग पॉइंट। हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अब आएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी हम देखते चलेंगे, साइड साइड से हम देखते जाना होता है हमको। अब हम लेटेंट हीट की डेफिनेशन भी देखेंगे। लेटेंट हीट क्या है, अ लेटेंट हीट इज अ एनर्जी विच इज इन द हिडन फॉर्म। एक लेटेंट हीट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हिडन फॉर्म में होती है। ओके, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हम वो चीज़ भी जानेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 1 किलोग्राम सॉलिड को
लिक्विड में चेंज करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है वो। क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक इधर से है हमारी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, it is known as latent heat of fusion। वो क्या कहलाती है? latent heat of fusion। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दी टेम्परेचर, इधर पर हमें दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर दूं उस पॉइंट को। सो दी टेम्परेचर at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called its boiling point। वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। मैं भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स रह रहे हैं, मुझे पता है, मैं आपको वो भी धीरे धीरे समझाऊंगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्व की जाती है, किसकी फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो टॉपिक आपके में है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, तो आप मत करिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, सॉलिड को जब गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो हीट करते जाएंगे, जब गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस चलती रहती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले आपके जो टॉपिक छूट गए हैं हम वो कवर करेंगे। अब हम हमारा टॉपिक पे ध्यान देते। सबसे पहले हमारा मेल्टिंग पॉइंट, आइस का कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का? कितना? 273.15 केल्विन। ओके, और सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लेते हैं अब हम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना है? 373 केल्विन। और सेल्सियस में, सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ तो हो गया हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इधर पर समझाया भी गया आपकी बुक में, जी देखिए, जो समझाया 100 डिग्री सेल्सियस को जो फॉर्मूला है आपको ये भी समझाएंगे अभी हम। इसके बाद है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस। हाँ, जी रहा हमारा मेन टॉपिक। ये डायग्राम आपका बनाने को आ सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके इस चैप्टर का, सो आप लोग ध्यान से देखें। जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी फ्यूजन, और जब हम लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी सॉलिडिफिकेशन। ओके, इसके बाद जब हम लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो वो होती है वेपराइजेशन। जब गैस को लिक्विड में बदलते हैं, कंडेंसेशन। अब इनकी डेफिनेशन कैसी हो जाएगी? व्हाट इज डिफाइन फ्यूजन? in which process the solid melt to become a liquid, it is called fusion। What is solidification? In which process the liquid cools to become a solid,
इट इज प्रोसेस कॉल्ड ए सॉलिडिफिकेशन। वो प्रोसेस कहलाती है सॉलिडिफिकेशन। सो अब हम देखते हैं सॉलिड से, ऐसे ही हमारे इन दोनों के भी हो जाएंगे, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए। इन विच प्रोसेस द सॉलिड became gas without changing into liquid state, it is called sublimation। sublimation का एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है सबलिमेशन, तो इसको आप याद जरूर करें। इसकी डेफिनेशन आपको मेरी चैनल पे एक वीडियो है उस पर मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिपोजिशन। गैस से जब डायरेक्टली सॉलिड में बदले तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिपोजिशन। ओके, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अब एवोपरेशन क्या है? एवोपरेशन एक फिनोमिना है। अब देखिएगा एवोपरेशन की जो रेट है, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एवोपरेशन। इसके लिए हमारे पास एक और डेफिनेशन होगी बहुत ही प्यारी सी, मैं ढूंढ रहा हूँ, रीड करते करते मिल जाएगी हमको। एवोपरेशन होता है बाष्पीकरण, मतलब भाप बन के उड़ जाना किसी चीज को। जबकि हमारी रोज की लाइफ में जो लिक्विड है वो वेपर में बदलती है, तो हम उसको कहते हैं एवोपरेशन। कौन सी प्रोसेस कहलाती है वो तब, एवोपरेशन। अब आ जाते हम एवोपरेशन इंक्रीज कब और कैसे, एवोपरेशन की रेट कब, कहाँ और कैसे बढ़ जाती है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब हमारा, जैसे हम कपड़े सुखाने डालते हैं, उसको फैला कर डालते, क्यों डालते हैं, जिससे वो जल्दी सूख जाए। हम उसको ऐसे ही डाल देंगे तो टाइम लगेगा। एवोपरेशन की रेट कब ज़्यादा होती है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बढ़ जाने पर। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ जाने पर। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नमी के कम होने पर। इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की तेज होने पर भी हमारी एवोपरेशन जल्दी होती है। हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। ऑलमोस्ट आवर चैप्टर शुड बी कंप्लीटेड। मैंने आपको देखे ओनली आधे घंटे में पूरा चैप्टर इजीली एक्सप्लेन कर दिया। कुछ रह गए हो पॉइंट्स तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं। अब जी और देख लें हम, हमारी दो और स्टेट्स होती हैं, वो मैंने आपको बताई नहीं थी, वो अभी देख लेते हैं हम ऊपर ब्लैंक स्पेस में। देख लीजिए, अब फोर्थ स्टेट होती है हमारी मैटर की, प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, यह होती है हमारी स्टेट। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स and your classmates. Thank you for watching my channel. Please subscribe my channel. Thank you for watching.